अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 केमिस्ट्री से चैप्टर 1 से हमारे पास एक और टॉपिक है और टॉपिक है मोल। ठीक है, मोल हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं? मोल हमारे पास कहलाता है यूनिट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, जैसे हमारे पास हर चीज़ की एक यूनिट होती है। जैसे लिक्विड को हम लीटर में लेते हैं, ठीक है, या हम दुकान पे जाते हैं तो कोई चीज़ हमें चाहिए होती है, ठीक है, चावल, चीनी या कोई भी हमें चीज़ चाहिए होती है तो हम लोग केजी में लेते हैं। ठीक है, इस तरह हर एक चीज़ की एक यूनिट होती है। लेकिन लेबॉर्ट्री में हम अगर किसी चीज़ को, मतलब सब्सटेंस को, कंपाउंड को या मॉलिक्यूल को, ठीक है, या एलिमेंट को अगर हम उनको तोलते हैं, ठीक है, या उनका वजन करते हैं तो उसका यूनिट हम लेते हैं मोल। तो मोल बेसिकली क्या है हमारे पास? यूनिट ऑफ सब्सटेंस है। मोल कैन बी डिफाइंड, मोल कैन बी डिफाइंड, इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द एटॉमिक मास molecular mass और मोलर मास expressed in gram is called मोल। मोल को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, अगर हम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास को हम ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करें तो उसको हम कहेंगे मोल। ठीक है, अब हमारे पास एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसके सम को हम कहते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास कैन बी डिफाइंड, द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है मॉलिक्यूलर मास। किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम है और उन सब एटम का एटॉमिक मास को सम करके हम क्या निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मोलर मास भी इस तरह कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम होते हैं उनके एटॉमिक मास को सम करके हम जो है ना मोलर मास निकालते हैं। लेकिन दोनों में फर्क ये है, मॉलिक्यूलर मास में और मोलर मास में ये फर्क है कि मॉलिक्यूलर मास हमेशा हम कोवेलेंट कंपाउंड का निकालते हैं और मोलर मास हमेशा हम आयोनिक कंपाउंड का निकालते हैं। आयोनिक कंपाउंड मिसाल के तौर पर कोई हमारे पास कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड है, या हमारे पास जो है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड है, किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर एलिमेंट मेटल प्रेजेंट है तो वो हमारे पास उसका फिर मोलर मास निकालेंगे। और किसी कंपाउंड के अंदर अगर दोनों नॉन मेटल है, जैसे हमारे पास है HCl है या H2O है या ग्लूकोज है, उनके अंदर दोनों क्या है? नॉन मेटल है। तो किसी कंपाउंड के अंदर अगर दोनों एटम नॉन मेटल है तो उनका फिर हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। और अगर किसी कंपाउंड के अंदर एक एटम मेटल है और एक एटम नॉन मेटल है तो उसके फिर हम निकालते हैं मोलर मास। ठीक है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। मोल, द यूनिट ऑफ मोल इज मोल, द यूनिट ऑफ मोल इज MOL। मोल मतलब दोनों, तो इसको भी मोल कहते हैं, इसको भी हम मोल कहते हैं, लेकिन यहां पर हमने क्या कर दिया? E को हटा दिया तो इसका यूनिट क्या कहलाएगा? मोल कहलाएगा MOL। ठीक है, E हटा देंगे। मोल रिप्रेजेंटेड बाय, मोल को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। स्मॉल n से इसको हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक जो ना डेफिनेशन हो गई। अच्छा, याद रखें, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू द एवोगाड्रो नंबर। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल होगा, चाहे वो एटम भी हो सकता है, चाहे वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, सो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू द एवोगाड्रो नंबर। ये भी आपने याद रखना है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस is equal to एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर हमारे पास होता है 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस का अगर एक मोल है तो हमारे पास वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा, और एवोगाड्रो नंबर हमारे पास होता है 6.2 एक्सपोनेंट 23। फिर रिवाइज करा दूं आपको कि हमारे पास जो मोल है ये किसी भी सब्सटेंस का यूनिट कहलाता है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास अगर हम एटॉमिक मास को या मॉलिक्यूलर मास को या मोलर मास को एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में तो हमारे पास मोल बनता है। ठीक है, इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं। मोल की जो यूनिट है MOL है और मोल को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और
एक मोल किसी भी सब्सटेंस का हमारे पास जो है ना वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। एवोगाड्रो नंबर हमारे पास है 6.02 एक्सपोनेंट 23, ठीक है। चलो स्टूडेंट, अभी फार्मूला मैं बताता हूँ आपको कि मोल का फार्मूला क्या होता है, और मोल का अगर आपके पास न्यूमेरिकल आ जाए एग्जाम में तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मोल हमारे पास फार्मूला होता है, मोल का फार्मूला, मोल बराबर होते हैं, ठीक है, गिवन मास, जो आपको मास गिवन होगा ना एग्जाम में, गिवन मास ग्राम में गिवन होगा आपको, और गिवन मास को डिवाइड करना पड़ेगा आपको एटॉमिक मास से, ठीक है। एटॉमिक मास या तो मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, और या तो हमारे पास होगा मोलर मास। लेकिन ये बहुत लेंथी है, अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगी कि मतलब इतना इतना लंबा फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। तो आपने शॉर्टकट इसको लिखना है, आप लिखेंगे n बराबर हो जाएगा, n हमारे पास नंबर ऑफ मोल है, और जो हमारे पास गिवन मास है इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो मॉलिक्यूलर मास है, जो हमारा मॉलिक्यूलर मास है, एटॉमिक मास है या जो मोलर मास है, इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो कैपिटल M है ना, ये हमें ये बताता है कि ये कैपिटल M एटॉमिक मास भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है, मोलर मास भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने ये फार्मूला याद रखना है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इन 60 ग्राम ऑफ सोडियम कैल्शियम, या इस तरह कोई न्यूमेरिकल आता है, तो आपने ये फार्मूला लगाना है मोल फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि मास फाइंड आउट करें, तो मास फाइंड आउट करने के लिए फिर आपने क्या करना है, आपने ये जो गिवन मास है इसको आपने एक तरफ करना है, ठीक है, और ये जो मोल है मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, मोलर मास के साथ, या एटॉमिक मास के साथ, या मॉलिक्यूलर मास के साथ। तो ये आपने कैपिटल M लगाना है यहाँ पर। तो ये मास के लिए फार्मूला हो जाएगा, और ये फॉर मोल, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है फॉर, ठीक है, मोल, और ये हमारे पास है फॉर मास ऑफ सब्सटेंस। ये दो फार्मूले आपने ज़हन में याद रखने हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी हमारे पास, ठीक है। इसके बाद वाली लेक्चर के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, मोल से रिलेटेड, जो एग्जाम में आते हैं।